अच्छा शायरी भेजा है, उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें। ये सफदर हाशमी का एक लेख था। चलते हैं आगे। आज हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के ऊपर, ठीक है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत का सामान्य परिचय। देखिए, भारत की संस्कृति उतनी प्राचीन है, भारत की सभ्यता और संस्कृति उतनी प्राचीन है जितनी कि मानव की उत्पत्ति। भारत की विशालता एवं 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दिया गया है। देखते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है, पड़ोसी राज्य कौन कौन से, कितने राज्य है भारत में, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, सभी के हम एक्यूरेट डाटा की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत क्या उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये तो आप लोग जानते होंगे। ऊपरी को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे साउथ है, और ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है। इन दोनों का अंतर माइनस करके देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पे कौन सा जगह स्थित है, दक्षिणी बिंदु पे कौन है, पूर्वी बिंदु पे कौन है और पश्चिमी बिंदु पे कौन है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग कहते हैं, उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कौल। जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, जिसका पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। 2004 में सुनामी आने के बाद यह पिग्मेलियन पॉइंट समुद्र में डूब चुका था। पूर्वी बिंदु को हम लोग बोलते हैं किवीथु। पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं? किवीथु या बालानो। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी बिंदु आप सब जानते हैं, गुहारमती। गुजरात का गुहारमती है पश्चिमी बिंदु। तो हमने यहाँ तक चर्चा कर लिया है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। फिर हम लोग देखेंगे आज हम कुछ प्राकृतिक वनस्पतियों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ देश के बारे में बात कर रहे थे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए, भारत के पड़ोसी देश में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनती है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका नाम है डुरंड लाइन। और भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। वैसे अगर हम बात करेंगे तो पोलैंड और जर्मनी, रूस एंड फिनलैंड, ऐसे बहुत सारे कंट्री के साथ हम लोग एक दूसरे का बनते रहता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।